बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल लर्न एजुकेशन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद रखता हूँ आप सब बखैर व आफियत होंगे। आज एक बार फिर हम हाजिर हैं फिज़िक्स के टॉपिक से सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की दो टाइप्स है हमारे पास, एक है प्लेन एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल। इन दोनों क्वांटिटी के बारे में हमने बताया था। अब हम इन दोनों क्वांटिटी को कैसे मेजर करते हैं, किस यूनिट में मेजर करते हैं, तो ये याद रखना कि हमारे पास हमेशा प्लेन एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। जो प्लेन एंगल है वो रेडियन में मेजर किया जाता है। सॉलिड एंगल इज मेजर्ड इन स्टेरेडियन, और जो सॉलिड एंगल है वो स्टेरेडियन में मेजर किया जाता है। अब स्टूडेंट, सबसे पहले हम प्लेन एंगल की तरफ चलते हैं। प्लेन एंगल की आपने बहुत सारे यूनिट जो है आपने बचपन में देखे होंगे। प्लेन एंगल की बहुत सारे यूनिट्स आपने देखे होंगे, जिसमें आपको याद होगा डिग्री। प्लेन यूनिट के लिए एक यूनिट इस्तेमाल होता है डिग्री। डिग्री क्या है? जैसे डिग्री एक यूनिट है, डिग्री इज अ यूनिट। ये एक यूनिट है जो मोस्टली बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है। जैसे हमारे पास ये एक एंगल है, ये हुआ 60 डिग्री। इसी तरह एक दूसरा है 30 डिग्री। इसी तरह हमारे पास ये 90 डिग्री। इसी तरह ये हमारे पास हुआ 270 डिग्री। इसी तरह हमारे पास 180 डिग्री। तो हमारे पास प्लेन एंगल को मेजर किया जाता है डिग्री में। इसी तरह डिग्री के अलावा इसके अलावा आवर यूनिट्स भी हमारे पास मौजूद है। दो आवर यूनिट्स है, मैं आपके लिए यहाँ उसके नाम लिखता हूँ, जिसमें है एक मिनट्स। ये भी प्लेन एंगल का यूनिट है, मिनट्स। और इसके अलावा जो दूसरा है वो है सेकंड। अब मिनट्स क्या है और सेकंड क्या है? स्टूडेंट्स, यह देखिए, ये एक सर्कल है, ये सर्कल हुआ। इस सर्कल में ये हमारे पास मिसाल के तौर पर एंगल बन रहा है 360 का सर्कल है। अगर हम इस सर्कल को 360 डिग्री में डिवाइड करें तो एक डिग्री हमारे पास आ जाएगा। 360 पार्ट में डिवाइड करें तो एक पार्ट हमारे पास 1 डिग्री आ जाएगा। 360 पार्ट में डिवाइड करें 1 पार्ट 1 डिग्री आ जाएगा। फिर अगर 1 डिग्री को हम 60 पर डिवाइड करें तो जो हमारे पास पार्ट आएगा, 1 डिग्री को 60 हिस्सों में डिवाइड करें तो हमारे पास 1 मिनट आएगा। 1 डिग्री को 60 पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमारे पास 1 मिनट आएगा। इसके बाद अगर हम इस 1 मिनट को 60 पार्ट में डिवाइड करें तो हमारे पास 1 सेकंड आ जाएगा। तो ये हुआ मिनट और सेकंड। ये हमने 3 यूनिट्स डिस्कस किए प्लेन एंगल की। अब हम एक और यूनिट की तरफ चलते हैं, दैट इज रेडियन। रेडियन क्या है स्टूडेंट्स? अब रेडियन क्या है? अगर आप इस सर्कल को देखिए, इस सर्कल में ये हमारे पास है 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है। तो अगर इस 30 डिग्री में आप देखिए, जो रेडियस है सर्कल का, वो सर्कल के आर्क के बराबर नहीं है। जो ये रेडियस है ये इस आर्क के बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास रेडियन नहीं है। अब यहाँ इस सर्कल को देखिए,
ये जो हमारे पास रेडियस है ये हमारे पास सर्कल के बराबर है। तो जब हमारे पास रेडियस बराबर हो जाए किसकी, आर्क की, जो लेंथ है सर्कल की आर्क है इसके बराबर हो जाए तो उस वक्त हमारे पास थीटा बराबर आ जाएगा, एंगल बराबर आ जाएगा 1 रेडियन की। यह हमारे पास रेडियस बराबर नहीं है तो ये 1 रेडियन नहीं है। तो अब आपको समझ आ गया हो कि रेडियन का डिफिनीशन क्या है। अब डिफिनीशन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। अब यह रेडियन की डिफिनीशन देखिए। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल टू द आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल देन द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर दिस इज कॉल्ड रेडियन। स्टूडेंट्स ये आसान डिफिनीशन है, इसको आप याद करें इम्तिहान के हवाले से। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल का जो रेडियस है वो अगर सर्कल के आर्क बराबर हो जाए तो सर्कल के सेंटर में जो एंगल बन जाता है वो एक रेडियन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ देखिए, यहां ये हुआ हमारे पास रेडियस सर्कल का। अगर ये रेडियस बराबर हो जाए हमारे पास सर्कल की आर की, एस की, तो हमारे पास एंगल बराबर हो जाएगी 1 रेडियन की। तो यहां से एक फेमस फार्मूला, मशहूर फार्मूला आ जाता है, R इज इक्वल टू एस थीटा। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। ये हुआ रेडियन का टॉपिक। और हमारे पास एक बात यहाँ ये याद रखना, हमारे पास जो पूरे सर्कल में कितने रेडियन होते हैं तो ये याद रखना, पूरी सर्कल में हमारे पास रेडियन होते हैं 25 रेडियन। तो ये हुआ हमारे पास प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन। अब हम चलते हैं स्टीरेडियन की तरफ। अब स्टीरेडियन को देखते हैं, व्हाट इज स्टीरेडियन। तो स्टूडेंट्स हमने बताया था कि सॉलिड एंगल को हम स्टीरेडियन में मेजर करते हैं। सॉलिड एंगल क्या है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के सेंटर में जो एंगल बनेगा वो एंगल सॉलिड एंगल कहलाएगा और उसको हम स्टीरेडियन में मेजर करते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, ये हमारे पास स्फीयर हुआ। इस स्फीयर में ये एक कोन है और ये इसका सरफेस एरिया है। तो इस कोन का ये टॉप है, ये बॉटम है। यह जो एंगल बनेगा सेंटर में ये हमारे पास कहलाएगा सॉलिड एंगल। अब ये सॉलिड एंगल कब 1 स्टीरेडियन के बराबर होगा, जिस तरह हमने रेडियन में बता दिया कि 1 रेडियन कब प्लेन एंगल में 1 रेडियन होगा, जब हमारे पास एक कंडीशन था, हमने बताया था कि जब रेडियस r के बराबर हो जाए तो 1 रेडियन होगा। तो अब स्टीरेडियन कब होगा, तो स्टीरेडियन के लिए कंडीशन क्या है, जब हमारे पास ये है सरफेस एरिया, ये है रेडियस, जब ये रेडियस हमारे पास इस सरफेस एरिया रेडियस के स्क्वायर सरफेस एरिया के बराबर हो जाए तो वो हमारे पास 1 स्टीरेडियन कहलाता है। स्टूडेंट्स मैं आपके लिए यह कंडीशन लिखता हूं, कंडीशन को देखिए। जब हमारे पास क्या हो जाए, ये हुआ हमारे पास सरफेस एरिया, ई बराबर हो जाए सरफेस एरिया, ई बराबर हो जाए हमारे पास स्क्वायर ऑफ द रेडियस, रेडियस के स्क्वायर के, तो हमारे पास 1 स्टीरेडियन आ जाएगा, 1 स्टीरेडियन आ जाएगा। तो ये हुआ हमारे पास स्टीरेडियन का कंडीशन। 1 स्टीरेडियन कब होगा, जब हमारे पास रेडियस के स्क्वायर हम ले ले और वो सरफेस एरिया के बराबर हो जाए तो उस वक्त हमारे पास 1 स्टीरेडियन आ जाएगा। अब यह एक सवाल आता है
कि स्टूडेंट्स के जहन में कि पूरे स्फीयर में कितने स्टेरेडियन होते हैं। तो ये बात भी याद रखना कि पूरे स्फीयर में हमारे पास होते हैं 4-5 स्टेरेडियन। जिस तरह हमने सर्कल में बताया था कि सर्कल में हमारे पास होते हैं 2-5 रेडियन, इसी तरह हमारे पास जो सॉलिड एंगल है उसके स्फीयर अगर हम ले ले तो सारे स्फीयर में हमारे पास 4-5 स्टेरेडियन होते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने आपको ये सर्कल आपके लिए मैंने बनाए हैं और आपको वजाहत की। अब हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अब आपको डेफिनेशन समझ में आसानी से आ जाएगा। डेफिनेशन में किया है स्टूडेंट्स, इफ द स्फीयर ऑफ रेडियस इक्वल टू सरफेस एरिया देन द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड स्टेरेडियन। मैंने बता दिया आपको, जब रेडियस के स्फीयर उसके सरफेस एरिया के बराबर हो जाए, जो एंगल स्फीयर के सेंटर में बनेगा वो एक स्टेरेडियन कहलाएगा। तो ये हुआ रेडियन और स्टेरेडियन। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाता है और इसके बाद इंशाल्लाह हम सीरीज ऑफ लेक्चर आपके लिए लाएंगे। इसके बाद रेडियन की डेरिवेशन हम करते हैं कि एक रेडियन में कितनी डिग्री होती है, उसका रिलेशन भी हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह लाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम आपके लिए खुसूसन 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हर किस्म के टॉपिक की वीडियो लाएंगे। और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे हौसला अफजाई के लिए एक अच्छे से कमेंट करें। अपना ख्याल रखें। वस्सलाम।